Hey everyone, how are you all? Welcome back. In this session, I will be doing few MCQs on chapter demand. Right? तो कुछ ये जो MCQs की सीरीज़ है ना, ये हम कंटिन्यू रखेंगे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कोशिश करूंगा मैं कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहूँ आप लोगों को. So the first question is A, B, C are three commodities, whereas A and B are complementary. So A and B, they are complementary, and A and C are substitutes. With increase in price of A, demand of all commodities. अब क्या है, अगर A का with increase in price of A का अगर प्राइस बढ़ता है तो B का डिमांड गिरेगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, और A का अगर प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो C का डिमांड बढ़ेगा. वी नो सब्स्टिट्यूट में हो गया टी एंड कॉफ़ी. तो अगर सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है, कॉफ़ी का डिमांड गोज अप. एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इफ लेट्स से कार एंड पेट्रोल, अगर कार का प्राइस बढ़े तो अल्टीमेटली पेट्रोल का डिमांड गिरता है, क्योंकि प्राइस ऑफ कार गोज अप, द डिमांड फॉर कार फॉल्स, एंड अल्टीमेटली द डिमांड फॉर पेट्रोल ऑल्सो गोज डाउन. So if in the case of complementary goods, if the price of A will rise and if A and B are complementary, demand for B will fall. And in case of substitute, if the price of A will rise, demand for the substitute will rise, because लोग यहाँ से शिफ्ट होके A से शिफ्ट होके C में आ जाएंगे. तो ये ऑप्शन आई थिंक B जो है, डिमांड फॉर कमोडिटी A एंड B विल फॉल. ठीक है, अगर A का प्राइस बढ़ता है A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो B का डिमांड गिरेगा, A का भी डिमांड गिरेगा. एज आई सेड, कार एंड पेट्रोल, कार का प्राइस बढ़ता है, कार का डिमांड गिरता है, अल्टीमेटली पेट्रोल का भी डिमांड गिरता है. So demand for commodity A and B will fall, yes, because they are complementary, whereas demand for C will rise because they are substitutes. So option B is the right answer. ठीक है. Next, from the given demand schedule, determine the effect on demand curve. देखो सेम प्राइस पे डिमांड गिरा है, so when demand falls due to change in factors other than price, it is called a decrease in demand, and decrease in demand is a leftward shift. Decrease in demand को हम कैसे डिनोट करते हैं, leftward shift of the demand curve. So answer option B is the correct answer. Next, if price of good X rises and it leads to the if price of good X rises and it leads to the fall in demand for Y, then they are. देखो एक किस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है. जैसे लेट्स से कार एंड पेट्रोल, ठीक है, लेट्स से दिस इज X एंड दिस इज Y. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ गुड X राइजेस, अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड फॉर Y एंड लीड्स टू द फॉल इन डिमांड फॉर Y, तो पेट्रोल का डिमांड तो गिरेगा ही गिरेगा. तो मतलब कौन से गुड हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुए. सो आंसर इज complementary good, option B. Right. Next, market demand curve is obtained by it's a horizontal summation. देखो क्या होता है, जैसे मार्केट डिमांड कर्व मैं एक टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको. सपोज प्राइस 1 2 3 एंड मार्केट में दो पार्टिसिपेंट है X एंड Y. X डिमांड कर रहा है इसमें 10, प्राइस बढ़ा 8 एंड इसमें 6. Y डिमांड कर रहा है इसमें 20, इसमें 15, इसमें 10. ठीक है, तो ये X एंड Y का डिमांड है एट डिफरेंट प्राइसेस. नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X एंड Y टुगेदर. मार्केट डिमांड कब तो वही होता है ना, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द एंटायर मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस. तो हम वर्टिकली समेशन कर रहे हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली समेशन कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टली मतलब इसको हम ऐसे ऐड कर रहे हैं. सी, वी आर एडिंग दिस वे. So 10 plus 20 30, 8 plus 15 is 23, 6 plus 6 is 26. ठीक है, तो वी आर एडिंग, समेशन कैसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली. तो मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन. ठीक है. नेक्स्ट, सेटेरिस पैरेबल्स. ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ऑप्शन डी, सेटेरिस पैरेबल्स इज अ टेक्निकल टर्म फॉर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इसको हमने लॉ ऑफ डिमांड में यूज करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई में यूज करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. नेक्स्ट इज, इफ टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, a fall in price of tea leads to. ठीक है, अब if tea and coffee are substitutes, so tea and coffee,
अ फॉल इन प्राइस ऑफ टी, इफ टी का प्राइस फॉल्स, ठीक है, अ फॉल इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू द फॉल इन डिमांड फॉर कॉफी फॉर श्योर एंड राइज इन द डिमांड फॉर टी। अब टी का प्राइस गिरा तो टी का डिमांड बढ़ेगा, ये तो पक्का है, एंड कॉफ़ी का डिमांड गिरेगा बिकॉज कॉफ़ी से कुछ कस्टमर्स टी में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो आई थिंक राइज इन द प्राइस ऑफ टी, येस, राइज इन द डिमांड फॉर टी, येस, फॉल इन द डिमांड फॉर टी, नो, फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी, येस। सो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। राइज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी ये तो नहीं होगा, सो 1 and 3, सो ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज dx equals 12 minus 2px, ठीक है, dx equals 12 minus 2px whereas px stands for price, the demand at price 2, तो हम प्राइस की जगह में, यहाँ पे प्राइस की जगह में 2 डाल देंगे क्योंकि दिया हुआ है। सो व्हाट डू वी राइट एज dx equals 12 minus 2 into px is 2, so dx equals 12 minus 4, this is 8, तो आंसर 8। तो हमने क्या किया, px की जगह में 2 डाल दिया एंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी है, स्कोरिंग है, राइट। नेक्स्ट इज टू कमोडिटीज ए एंड बी, two commodities A and B can be inferred as close substitutes of each other. Two commodities A and B, एक second, just a moment, getting a call which is important, हाँ चलो कट कर दिया। Two commodities A and B can be inferred as close substitute of each other. A and B कब एक दूसरे के close substitutes हैं? Rise in price of one leads to an increase in demand for another and vice versa, ठीक है। अगर मान लो दोनों, एक का प्राइस बढ़ा और दूसरे का डिमांड बढ़ा, यही होता है। अगर ये इसका प्राइस बढ़ा, ये महंगा हो गया, सब्स्टिट्यूट है, लोग इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंड वाइस वर्सा, यस वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इसका अगर प्राइस गिरेगा तो इसका डिमांड गिर जाएगा क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो राइज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी, तब हम सारा पढ़ते। यहाँ तो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन 1 ही है, राइज इन प्राइस ऑफ वन, है ना, विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा, दोनों। तो आई थिंक दिस series of MCQ from chapter demand is clear to you all. Next series हम देखते हैं किस चैप्टर में लाएंगे, लेकिन जो भी लाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग लाएंगे। एंड इफ़ यू वांट ऑल द वीडियोस इन डिटेल यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज स्क्रोलिंग डाउन साइड, द नंबर स्क्रोल कर रहा है उस पर आप कॉल करके हमारी फुल वीडियोस भी ले सकते हो। थैंक यू।